ऐसे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो लाभ दिया जाता है वो जो बीसी ईबीसी वाले बच्चे हैं उन्हीं को मिलता है। साथ में एससी एसटी के जो बच्चे हैं इन्हीं को मिलता है। यानी बीसी ईबीसी एससी एसटी के कैटेगरी को छोड़कर बाकी जनरल वालों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। इसका बेनिफिट लेने के लिए अगर आप कम से कम 10वीं पास है, अब 10वीं के बाद अगर आप 11वीं में अभी नामांकन लिए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं में है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजी करते हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आईटीआई कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, डीएलएड बीएड कर रहे हैं, सभी प्रकार के कैंडिडेट को लाभ मिलेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं के बाद कोई भी क्लास का, वो आप बिहार राज्य से कर रहे हैं तो आपको आसानी से इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है, आप यहाँ पर आएंगे जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पहले न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन को लेकर इन्होंने कुछ अनिवार्य जो है यहाँ पर पात्रता के बारे में बताया कि आपके पास आधार संख्या होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, वर्तमान तिथि को मान्य तथा स्वयं को निर्गत, यानी क्या है कि अभी हाल का होना चाहिए और स्वयं के नाम से निर्गत होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र का भी सेम वही फंडा है। इनकम सर्टिफिकेट भी आपका जो होगा 24-25 के लिए यानी वर्तमान का होना चाहिए, जिसमें माता पिता अथवा स्वयं के नाम से अगर निर्गत है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दिया है। बाकी नीचे आएंगे, आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए जो कि आधार सीडेड होनी चाहिए, और वर्तमान में जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ का जो भी फी स्ट्रक्चर है, बोनाफाइड है, एडमिशन जो आपने लिया है उसका जो भी डेट है, ये सारी चीज़ें की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप समझ चुके हैं तो आपको डिक्लेरेशन करना है कि मैं अपनी स्वेच्छा से पूरा गाइडलाइन पढ़ा और आवेदन करना चाहता हूँ। एक से अधिक आवेदन करेंगे तो आपके आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। अब बिहार के निवासी है, ये सारी चीज़ों तीनों पर चेक बॉक्स पर टिक कर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है जो कि आपके आधार के अकॉर्डिंग होगा। तो आधार पर जैसा भी आपका नाम है अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, और 10th के सर्टिफिकेट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर कैलेंडर मिला है, आप सबसे पहले जो भी साल आपका है यहाँ से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। जो भी आपका महीना हो, जो भी डेट हो, इस प्रकार उसको चयन कर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है डेट ऑफ बर्थ को डालने का। आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर बीसी बीसी वाला लिंक खोलेंगे तो बीसी बीसी मिलेगा, एससी एसटी वाला खोलेंगे तो एससी एसटी आपको मिलेगा, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। साथ में आपको बताना है कि आप जो बिलोंग करते हैं वो किस जाति से बिलोंग करते हैं। आपको अपना कास्ट का नाम लिखना है, यहाँ पर सभी कास्ट का आपको नाम देखने को मिलेगा। आप सिंपली अपना कास्ट को जैसे ही चुनेंगे तो फिर आपसे पूछता है कि होम डिस्ट्रिक्ट बताए कि आप किस जिले के निवासी है, तो जिला का नाम चयन करना है। फिर अभी आपका जो एकेडमिक ईयर है ये 24-25 है, 24-25 में के लिए ही अभी अप्लाई प्रक्रिया स्टार्ट किए गए हैं। अब इंस्टीट्यूट बताना है कि आप जो पढ़ाई करते हैं वो बिहार के किस जिले में अवस्थित है, वो इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। साथ में जो इंस्टीट्यूट अवस्थित है वो किस ब्लॉक में उस जिला का है उसको आपको बताना है। फिर यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट होगा उन सभी इंस्टीट्यूट का यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा। अब इसमें से जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करते हैं सिंपली अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ से आप सिलेक्शन करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर चयन करेंगे तो उस इंस्टीट्यूट में जो भी कोर्स पढ़ाई जा रही होगी वो कोर्स का नाम मिलेगा। आप जो कोर्स करते हैं उसको यहाँ पर आपको चयन करना होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अलग अलग कॉलेज का नाम चयन कर देखा, यहाँ पर आपको जो ग्रुप में सीनियर सेकेंडरी आपको मिलेगा इसको सेलेक्ट करें। फिर आपको बताना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपना जो कोर्स है स्पेशलाइजेशन बताएं, जैसे हो सकता है आप 10+2 जो कर रहे हैं वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो। इसी प्रकार अगर आप ग्रेजुएशन का ऑप्शन आता है तो ग्रेजुएशन आपका कौन सा स्ट्रीम है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है या अदर है, वो सारी जानकारी आपको मेंशन रहेगा, उसको चयन करना है। आप बताएंगे कि जो कोर्स करते हैं अभी आप फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, क्योंकि 11th-12th आप जानते होंगे 2 ईयर का है, वही अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आपको ये भी ऑप्शन आपको मिलेगा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड में ईयर में है, या हो सकता है अगर आप सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं तो आपको सेमेस्टर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि आप जो है इस एकेडमिक ईयर में 24-25 में इस कोर्स के अलावा कहीं और कोर्स आपने नहीं किया है, आप इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, आपका जो भी ईमेल आईडी है आप अपना ईमेल आईडी देंगे। ये वैकल्पिक में है, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन है तो जरूर दीजिएगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। एक ऑप्शन मिलता है गेट ओटीपी मोबाइल नंबर, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी मोबाइल नंबर, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार देखेंगे आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है, आप ओटीपी को फिल करेंगे। पहले ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी वेरीफाई होगा। मैंने लगातार कितने बार ट्राई किया, बावजूद भी ये ओटीपी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद कैप्चा कोड को डालकर नेक्स्ट करना है, फिर आगे की जानकारी आपको भरना है। तो मैं आपको अगले वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि पोर्टल अभी पूर्ण रूप से अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। लगातार पूर्ण रूप से काम करेगा। अगले वीडियो में जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। आपने समझ चुका होगा कि आप सभी का पोर्टल अब लाइव हो चुका है।